मैं राजकुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का राजवंदना देवरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का अध्याय महाराणा प्रताप अध्यापनार्थ लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय पढ़ना शुरू करते हैं, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत्। भारतवर्ष सहस्त्र मीन्स हजारों, अधिक मीन्स अधिक, वर्षाण यानी वर्षों से। सहस्त्राधिक वर्षाणी का अर्थ हो गया हजारों वर्षों से अधिक समय तक। परतंत्रम यानी पराधीन या गुलाम या परतंत्र, कोई भी शब्द अपन काम में ले सकते हैं। आसीत यानी था। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो गया भारतवर्ष हजारों वर्षों से अधिक समय तक पराधीन था। वैदेशिक पद्दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनैव मुगल सत्ताधीशानाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। वैदेशिक पद्दलिते, वैदेशिक का अर्थ हो गया विदेशियों से। पद्दलिते, पदिदलिते का अर्थ हो गया पदाक्रांत। दास्य दूषिते और दासता से, दास्य यानी दासता से, दूषित यानी दूषित। तस्मिन काले, तस्मिन का अर्थ हो गया उस, काले यानी समय में। मुगल वंशीया नाम शासने, मुगल वंशीय नाम यानी मुगल वंश के राजाओं के, शासने यानी शासन में, प्रायशो यानी प्रायः, राजानः यानी राजा, सभी राजा लोग, युद्धम विनैव, युद्धम यानी युद्ध के, विनैव विना प्लस एव, विनैव का अर्थ हो गया बिना ही, मुगल सत्ताधीशानाम मुगल सत्ताधारियों की, आधिपत्यम यानी अधीनता को, स्वीकृत्य स्वीकार करके, तानेव यानी उन्हें ही, जगदीश्वरान यानी परमात्मा की तरह या भगवान की तरह, भावयन्ति स्म यानी आदर दिया करते थे या भाव रखा करते थे। तो पूरे वाक्य का अर्थ एक बार हम फिर देख लेंगे। विदेशियों से पदाक्रांत और दासता से दूषित उस समय में मुगल वंश के राजाओं के शासन में प्रायः सभी राजा लोग युद्ध के बिना ही मुगल सत्ताधारियों की अधीनता स्वीकार करके उन्हें परमात्मा की तरह आदर दिया करते थे। तेषां सेवायां बद्धपरिकराः सन्तः स्वदेश रक्षाव्रत विमुखतां भजन्ते स्म। तेषां सेवायां, तेषां यानी उनकी, सेवायां यानी सेवा में, बद्धपरिकराः, बद्धपरिकरा का अर्थ हो गया तत्पर रहते हुए, स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ताम, स्वदेश यानी अपने देश की, रक्षा व्रतम यानी रक्षा के व्रत से, विमुखताम यानी विमुख, भजन्ते स्म यानी हो रहे थे। उनकी सेवा में तत्पर रहते हुए या उनकी सेवा में कटिबद्ध रहते हुए वे अपने देश की रक्षा के व्रत से विमुख हो रहे थे। भारतीयाः सर्वथा निराशां परमात्मानाञ्च आश्रित्य जीवनं यापयन्ति स्म। भारतीयाः यानी भारतीय लोग, सर्वथा यानी पूरी तरह से, निराशाम यानी निराश होकर, परमात्मानंच और परमात्मा के, आश्रित्य यानी आश्रित होकर, जीवनम यानी जीवन, यापयन्ति स्म यानी यापन कर रहे थे। भारतीय लोग पूरी तरह से निराश होकर और परमात्मा के आश्रित होकर जीवन यापन कर रहे थे। तस्मिन्नेव अंधकारमये कालखंडे स्वतंत्रतायाः
दीपशिखैव आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव प्रतापस्य प्रतिमानम् इव महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये भ्राजते स्म। तस्मिन्नेव अंधकारमये कालखंडे। तस्मिन्नेव का अर्थ हुआ उसी, अंधकारमय यानी अंधकार में, कालखंडे यानी कालखंड में या समय में। तो तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे, इसका अर्थ हो गया उसी अंधकारमय समय में, स्वतंत्रताया दीपशिखैव, स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह या स्वतंत्रता की मशाल की तरह, आत्मगौरवस्य मूर्तिरेव, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रतापस्य प्रतिमानम इव, प्रताप के प्रतिमान की तरह, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य यानी मेवाड़ राज्य में, भ्राजते स्म यानी चमक रहे थे, या भ्राजते स्म का अर्थ हम सुशोभित हो रहे थे, ये भी लगा सकते हैं। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो गया उसी समय में या उसी अंधकार में समय में, स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे या मेवाड़ राज्य में सुशोभित हो रहे थे। प्रतापः भारतीय स्वातंत्र्येतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धारूपेण स्मर्यते। प्रतापः यानी प्रताप, भारतीय स्वातंत्र्येतिहासे, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में, स्वतंत्रतायाः यानी स्वतंत्रता के, अप्रतिम यानी अनुपम या अप्रतिम, योद्धारूपेण योद्धा के रूप में, स्मर्यते याद किए जाते हैं। महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्वीये पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। स्वीये यानी अपने, पंचविंश वर्षात्मके यानी 25 वर्षों के, शासनकाले शासनकाल में, मुगलैः सह मुगलों के साथ, अनेकवारम यानी अनेकों बार, युद्धम यानी युद्ध, कृतवान यानी किया, अपने 25 वर्षों के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। किन्होंने किया? महाराणा प्रताप ने किया। जीवने नैकाभिः विपरीत स्थितिभिः संतप्यमानोऽपि कदापि पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। जीवने यानी जीवन में, नैकाभिः न एकाभिः अर्थात अनेकों, विपरीत स्थिति भी विपरीत परिस्थितियों से, संतप्यमानोऽपि, संतप्य यानी संतप्त या दुखी, तो संतप्यमानोऽपि संतप्त होते हुए भी, कदापि कभी भी, दैन्यम वा दीनता को, वा यानी अथवा या न यानी नहीं, प्रदर्शितवान यानी प्रदर्शित किया। जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों से संतप्त होते हुए भी उन्होंने कभी भी पराजय अथवा दीनता के भाव को प्रकट नहीं किया। प्रस्तुत पाठः प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति, येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। प्रस्तुत पाठः यानी प्रस्तुत पाठ, प्रातः स्मरणीयस्य, प्रातः स्मरणीय, प्रतापस्य यानी प्रताप के या महाराणा प्रताप के, परिचयम यानी परिचय, ददाति यानी देता है। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय देता है। येन छात्राः, येन यानी जिससे, छात्राः यानी छात्र, तस्य जीवनेन
तस्य यानी उनके, जीवनेन यानी जीवन से, प्रेरणा यानी प्रेरणा, प्राप्नुयुः यानी प्राप्त कर सकें, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। अब तक अपन ने जो पढ़ा वो पाठ परिचय था। अब हम पाठ शुरू करते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भवभूमिं प्रतापस्य पुण्यभूमिं मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उत्सर्ग परंपरा की उद्भव भूमि, उद्गम भूमि को या उत्पत्ति क्षेत्र को। तो इसका अर्थ हो गया उत्सर्ग परंपरा के उत्पत्ति क्षेत्र को या उत्सर्ग परंपरा की उद्भव भूमि को, प्रतापस्य पुण्य भूमिम प्रताप की पुण्य भूमि को, मेवाड़ राज्यम मेवाड़ राज्य को न जानाति कौन नहीं जानता है। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा उत्सर्ग परंपरा की उद्गम भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या शतीनांच जोहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतिम प्रसिद्धिम अलभत। इदम राज्यम यह राज्य शूराणाम शौर्येण, शूराणाम यानी वीरों की, शौर्येण यानी वीरता से। तो शूराणाम शौर्येण का अर्थ वीरों की वीरता से या सूरवीरों के शौर्य से। यूनाम आत्महत्या, यूनाम यानी युवकों के, आत्महत्या यानी आत्म बलिदान से, सतीनांच च का अर्थ हो जाएगा और, शतीनान यानी सतियों की, जोहर परंपरा, जोहर परंपरा से, विश्वस्मिन् जगति यानी इस संपूर्ण संसार में, महतिम यानी अत्यधिक, प्रसिद्धिम यानी प्रसिद्धि को, अलभत यानी प्राप्त हुआ। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, युवकों के आत्म बलिदान से और सतियों की जोहर परंपरा से इस संपूर्ण संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर यह राज्य से मतलब क्या है? मेवाड़ राज्य से है। मेवाड़ राज्यस्य सिसोदिया वंशे बप्पारावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्यस्य यानी मेवाड़ राज्य की सिसोदिया वंशे, सिसोदिया वंश में, बप्पारावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति यानी आदि, वीराणाम यानी वीरों की, सुदीर्घा यानी बहुत लंबी, परंपरा यानी परंपरा, विद्यते यानी विद्यमान है। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पारावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। अस्यामेव परंपरायां महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। इसी परंपरा में, तो अस्यामेव परंपरायाम का अर्थ हो गया इसी परंपरा में, महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में या 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में या 1540 ईस्वी में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। प्रतापः बाल्यकालादेव वीरयोद्धा कुशल सेनानी
धीर्नायकश्च आसीत्। प्रतापः यानी प्रताप, बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही या बचपन से ही, वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। प्रताप बाल्यकाल से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पितुः उदयसिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम् आरूढवान्। पितुः उदयसिंहस्य अनन्तरं, पितुः यानी पिता, उदयसिंहस्य उदय सिंह के, अनन्तरम यानी बाद में, पिता उदय सिंह के बाद में, प्रतापः यानी प्रताप ने महाराणा पदवीं प्राप्य, महाराणा पदवीं यानी महाराणा पदवी को, प्राप्य यानी प्राप्त कर, स्ववयसः अपनी आयु के, 32तमे वर्षे 32वें वर्ष में, मेवाड़ राज्य सिंहासनम, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान, आरूढ़ हुए या बैठे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त कर अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तस्य राज्याभिषेके गोगुंदा ग्रामे अभवत्। तस्य यानी उनका, राज्याभिषेकः यानी राज्याभिषेक या राजतिलक, गोगुंदा ग्रामे, गोगुंदा नामक ग्राम में, अभवत यानी हुआ, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा नामक गांव में हुआ। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। तस्मिन् काले, तस्मिन् काले यानी उस समय में, उत्तर भारते यानी उत्तर भारत में, मुगल वंशीयानां, मुगल वंशीय, शासकानाम यानी शासकों का, शासनम यानी शासन, आसीत यानी था। उस समय में उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानाः देशरक्षाकर्तव्याद् सर्वथा विमुखाः आसन्। राजानः यानी राजा लोग, तत्सेवामेव उनकी सेवा को ही, स्वकर्तव्यम यानी अपना कर्तव्य, मन्यमानः यानी मानते हुए, देश रक्षा कर्तव्यात् यानी देश रक्षा के कर्तव्य से, सर्वथा यानी पूरी तरह, विमुखा यानी विमुख हो गए, आसन यानी थे। तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा, राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। मुगल शासकस्य यानी मुगल शासकों की, साहाय्यम यानी सहायता को, विधाय यानी करके, आत्मगौरवम यानी आत्मगौरव, मन्यन्ते स्म यानी मानते थे। मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे, यानी उस समय के जो राजा लोग थे वो मुगल शासकों की सहायता करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। शत्रुभिः स दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थितिः समीचीना न आसीत्। शत्रुभिः स, शत्रुओं के साथ, दीर्घकालीनानां यानी लंबे समय के, युद्धानाम यानी युद्धों के, कारणेन यानी कारण से, मेवाड़ राज्य स्थिति ही, मेवाड़ राज्य की स्थिति, समीचीना यानी ठीक, न यानी नहीं, आसीत यानी थी। शत्रुओं के साथ लंबे समय के युद्धों के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत। यद्यपि यानी यद्यपि, प्रतापस्य पिता यानी प्रताप के पिता, महाराणा उदय सिंह
यानी महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत, प्रतापी राजा थे। तो यहाँ तक का अर्थ हुआ, यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांतिभिर अधिग्रहितानि। किंतु यानी लेकिन या परंतु, परिस्थितिवशात् परिस्थितियों के कारण या परिस्थितिवश, चित्तोड़ादि स्थानानि चित्तौड़ आदि स्थान, आक्रांताभि आक्रांतिभि यानी आक्रांताओं द्वारा, अधिग्रहितानि यानी अधिग्रहित कर लिए गए थे या अधिकार में ले लिए गए थे। किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांताओं द्वारा अधिकार में ले लिए गए थे। पूरे वाक्य का अर्थ देख लेंगे एक बार। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, परंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थानों पर आक्रांताओं ने अधिकार कर लिया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। अतएव यानी इसलिए ही, सिंहासनम अधिरूढ़ सिंहासन पर बैठते ही, प्रताप प्रताप ने, हस्तच्युतान यानी हाथ से निकले हुए, प्रमुख दुर्गान मुख्य दुर्गों को, प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए, चिंतनम आरेभे सोचना, चिंतनम यानी सोचना, आरेभे यानी प्रारंभ किया। इसलिए ही सिंहासन पर आरूढ़ होते ही या सिंहासन पर बैठते ही प्रताप ने हाथ से निकले हुए मुख्य दुर्गों को प्राप्त करने के लिए सोचना आरंभ किया। प्रथमः स स्व स्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भिल्ल जनानां च सभाम आकारित्वान्। प्रथमः स, प्रथम यानी सर्वप्रथम, स यानी वह होता है स का अर्थ, लेकिन यहाँ वाक्य में उन्होंने। तो प्रथमः स यानी प्रथम उन्होंने या सर्वप्रथम उन्होंने, स्व स्वामी भक्त सामंतानाम, स्व यानी अपने, स्वामी भक्त सामंतानाम अपने स्वामी भक्त सामंतों को, स्थानीय भिल्ल जनानाम च यानी और, स्थानीय भिल्ल जनानाम स्थानीय भील जाति के लोगों को, सभाम यानी सभा में, आकारित्वान यानी बुलाया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों को सभा में बुलाया। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्र यानी वहाँ और एव यानी ही, तो तत्रैव का अर्थ हो जाएगा वहीं, स यानी वह, लेकिन वाक्य के अनुसार यहाँ अर्थ लगाएंगे उन्होंने। वहीं उन्होंने, प्रतिज्ञां यानी प्रतिज्ञा, कृतवान यानी की, वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की। यावत् अहम हस्तच्युतान स्वराज्यभागान पुनः न प्रापश्यामि तावत् सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। यावत् यानी जब तक, अहम यानी मैं, हस्तच्युतान यानी हाथ से निकले हुए, स्वराज्य भागान यानी अपने राज्य के भागों को, पुनः यानी फिर से, न प्रापश्यामि यानी नहीं प्राप्त कर लूँगा। तो यहाँ तक का अर्थ हुआ, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्त कर लूँगा, तावत सुवर्ण पात्रेषु, तावत यानी तब तक, स्वर्ण पात्रेषु यानी स्वर्ण पात्रों में यानी सोने से बने हुए बर्तनों में, भोजनम यानी भोजन, न करिष्यामि नहीं करूँगा, तब तक स्वर्ण पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रासादे, राजप्रासादे यानी राजमहलों में, वासम यानी निवास, न करिष्यामि नहीं करूँगा, राजमहलों में निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च यानी और, मृदु तल्पे यानी कोमल बिस्तर पर, शयनम यानी सोना, शयनम का अर्थ होता है सोना,
निद्रा लेना, नींद लेना, तो शयनम न करिष्यामि, शयन नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। पूरे वाक्य का एक बार अर्थ देख लेंगे। वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक स्वर्ण पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहलों में निवास नहीं करूँगा और कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्यकाले यानी राज्यकाल में अकबर इति नाम का, अकबर इस नाम का, मुगल शासक आसीत्, मुगल शासक था। प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबरस्य यानी अकबर की, सेनया से सेना के साथ, प्रतापस्य यानी प्रताप का, अनेकवारम यानी अनेकों बार, युद्धम यानी युद्ध, अभवत यानी हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत। मुख्य युद्धम यानी मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने, हल्दी घाटी स्थान पर, अभवत यानी हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। अतएव इसलिए ही, एतत् यानी यह, हल्दी घाटी युद्धम हल्दी घाटी का युद्ध, इति नामना इस नाम से, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है, इसलिए ही यह हल्दी घाटी का युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। पूरे वाक्य का अर्थ देख लेंगे। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, इसलिए ही यह हल्दी घाटी का युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम् अश्वम् आरुह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। अस्मिन् युद्धे यानी इस युद्ध में, प्रतापः यानी प्रताप ने, चेतक इति नामकम् चेतक नाम के, अश्वम यानी अश्व पर या घोड़े पर, आरुह्य यानी चढ़कर, बहुशौर्यम यानी बहुत वीरता का, प्रदर्शितवान यानी प्रदर्शित की। तो बहुशौर्यम प्रदर्शितवान यानी बहु अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर बहुत अधिक वीरता का प्रदर्शन किया। अर्थात उन्होंने चेतक नाम के घोड़े पर बैठ करके और उस हल्दी घाटी युद्ध में बहुत अधिक वीरता दिखाई। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रतापस्य सेना यानी प्रताप की सेना, पर्वतीय युद्धेषु पर्वतीय युद्धों में, कुशला यानी कुशल, आसीत यानी थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। अतएव मुगल सेनायाः अति क्षतिः जाता। अतएव यानी इसलिए ही, मुगल सेनाया यानी मुगल सेना की, अति क्षति, अति यानी अत्यधिक या बहुत अधिक, क्षति यानी हानि, जाता यानी हुई, इसलिए ही मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई थी। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना यानी मुगल सेना स्थानीय जनानां यानी स्थानीय लोगों के, विरोध कारणेन विरोध के कारण से, परावर्तिता यानी वापस लौट गई थी। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से वापस लौट गई थी। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जनक्षतिः धनक्षतिश्च संजाता। इस अस्मिन् युद्धे यानी इस युद्ध में, प्रतापस्य राज्येपि प्रताप के राज्य में भी, जनक्षतिः धनक्षतिश्च, जनक्षति यानी जनक्षति यानी लोगों की हानि, यानी अत्यधिक लोग भी मारे गए, धन क्षतिश्च और धन की हानि, च यानी और, संजाता यानी हुई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी अत्यधिक जन क्षति और धन क्षति
हुई थी। यानी प्रताप के राज्य में भी बहुत से सैनिक और लोग मारे गए थे और उनको धन हानि भी हुई थी। तस्य सेनापि धनाभावे विघटिता। तस्य सेनापि, तस्य यानी उसकी, अब यहाँ सम्मानजनक शब्द लेंगे तो यहाँ बोल देंगे उनकी, सेनापि यानी सेना भी, धनाभावे धन के अभाव में, विघटिता यानी विघटित हो गई थी, उनकी सेना भी धन के अभाव में विघटित हो गई थी। परम प्रतापः कदापि पराजयम न स्वीकृतवान। परम यानी लेकिन, प्रतापः यानी प्रताप ने, कदापि यानी कभी भी, पराजयम यानी पराजय को, न यानी नहीं, स्वीकृतवान यानी स्वीकार किया। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्व संकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य गुहा प्रदेशेषु, अरण्य यानी जंगल होता है, गुहा यानी होती है गुफा, प्रदेशेषु यानी प्रदेशों में यानी स्थानों में। तो अरण्य गुहा प्रदेशेषु का अर्थ हो गया जंगली गुफाओं में, उषित्वा यानी रहकर, स्व संकल्प सिद्धये, स्व यानी अपने, संकल्प यानी संकल्प की, सिद्ध यानी सिद्धि के लिए। तो स्व संकल्प सिद्धये का अर्थ हो जाएगा अपने संकल्प की सिद्धि के लिए या अपने संकल्प की सफलता के लिए, सैन्य संग्रहणम यानी सेना का संगठन, उपाक्रमत यानी किया। तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा जंगली गुफाओं में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संगठन का कार्य किया या सेना को संगठित करने का कार्य किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। सैन्य संग्रहणम यानी सेना का संगठन, यानी सेना को संगठित करना अर्थात सेना बनाना। तत्प्रशिक्षणम च, और उसका प्रशिक्षण यानी सेना में सैनिकों की भर्ती करें, एक तो वो कार्य हो गया। दूसरा, वो जो भर्ती किए गए नए सैनिक हैं उनको युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण देना। तो तत्प्रशिक्षण और उनका प्रशिक्षण, बहुवित्त साध्यम यानी बहुत अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य, कार्यम यानी कार्य है। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा सैन्य संग्रहणम यानी सेना को संगठित करना और उसका प्रशिक्षण बहुत अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य है। महता दारिद्र्येण परितप्य मानस्य प्रतापस्य यमेव बहुचिंता कारणम आसीत्। महता दारिद्र्येण, बहुत अधिक दरिद्रता के कारण, दरिद्रता का मतलब यहाँ गरीबी से है कि प्रताप ने जो मुगल सेना के साथ युद्ध लड़ा, अभी अपन ने पहले पढ़ा है कि उसमें उनको बहुत अधिक जनहानि और धनहानि हुई, इसलिए उनके पास धन की कमी हुई और धन की कमी के कारण से उनकी सेना विघटित हो गई। अब उन्हें दोबारा से सेना को संगठित करना है, इसलिए उनको बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही गई है कि महता दारिद्र्येण, बहुत अधिक दरिद्रता से, परितप्य मानस्य, बहुत अधिक दरिद्रता से ग्रस्त हुए, प्रतापस्य यानी प्रताप का, इयमेव यानी यही, बहुचिंता कारणम आसीत्, बहुत अधिक चिंता का कारण था। अत्यधिक दरिद्रता से ग्रस्त हुए महाराणा प्रताप का यह सबसे बड़ा चिंता का कारण था। प्रतापस्य चिंतां विभाव्य भामाशाह नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायातः इति भावितवान। प्रतापस्य यानी प्रताप की या महाराणा प्रताप की, चिंतां विभाव्य, चिंतां यानी चिंता को, विभाव्य यानी देखकर, भामाशाह नामा यानी भामाशाह नामक, कश्चित् श्रेष्ठी यानी कोई सेठ, किमपि महत् कार्यम, किमपि यानी कुछ, महत् कार्यम यानी महान कार्य, कर्तुम यानी करने का, कालः समायात यानी समय आ गया है। तो किमपि महत् कार्यम कर्तुम कालः समायात, इसका अर्थ हो गया कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है।
इति यानी ऐसा, भावित्वान यानी विचार किया। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, महाराणा प्रताप की चिंता को देखकर भामाशाह नामक कोई सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया। सह प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच। स यानी वह होता है। अब यहाँ पर वाक्य के अनुसार अर्थ उसने लगेगा तो उसने हम रख लेंगे। तो स यानी उसने, प्रतापम निक्सा महाराणा प्रताप के पास, निक्सा यानी पास, गत्वा यानी जाकर, उवाच यानी कहा। तो स प्रतापम निक्सा गत्वा उवाच, इसका अर्थ हो जाएगा उसने महाराणा प्रताप के पास जाकर कहा, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवकः। प्रभो यानी हे प्रभु या हे महाराज, अहम यानी मैं, भवद्वंशस्य यानी आपके ही वंश का, सेवकः यानी सेवक हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवकः, कि हे महाराज मैं आपके ही वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। मम हस्ते, मम यानी मेरे, हस्ते यानी हाथ में, मतलब मेरे पास। प्रभुतम धनम, प्रभुतम यानी अत्यधिक या बहुत अधिक, धनम यानी धन, विद्यते यानी विद्यमान है, मतलब मेरे पास है। तो मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में बहुत अधिक धन विद्यमान है, अर्थात मेरे पास बहुत अधिक धन्य है। तेन भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयुतम प्रभविष्यति। तेन यानी उससे, तेन यानी उससे, भवान यानी आप, पंचविंशति, पंच यानी 5 और विंशति यानी 20, तो पंचविंशति यानी 25, सहस्र यानी 1000, तो पंचविंशति सहस्र यानी 25,000, सैनिकान यानी सैनिकों की, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 यानी 12, वर्ष पर्यंतम यानी 12 वर्ष तक, पालयुतम यानी पालना करने में, प्रभविष्यति यानी समर्थ होंगे। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा, उस धन से आप 25,000 सैनिकों की 12 वर्ष तक पालना करने में समर्थ होंगे। तदा प्रतापः उवाच, तदा यानी तब, प्रतापः यानी प्रताप ने, उवाच यानी कहा, तब प्रताप ने कहा, अहम नैतद्धनम स्वीकर्तुं शक्नोमि। अहम यानी मैं, नैतद्धनम, नैतद्धनम देखिए हम अलग अलग देखें तो ये हो जाएगा न एतद्धनम, न यानी नहीं, एतद यानी यह, धनम यानी धन को, स्वीकर्तुम शक्नोमि, स्वीकर्तुम यानी स्वीकार करने में, शक्नोमि यानी सकता हूँ। तो न एतद्धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, इसका अर्थ हो जाएगा मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतद्धनम भवता अर्जितम अस्ति, एतद्धनम यानी यह धन, भवता यानी आपके द्वारा या आपने, अर्जितम अस्ति यानी अर्जित किया है या कमाया है, यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोचत, तदा यानी तब, भामाशाह यानी भामाशाह, प्रावोचत यानी कहा। तो तदा भामाशाह प्रावोचत, तो अर्थ हो जाएगा तब भामाशाह ने कहा, नैतद्धनम परकीयम, नैतद्धनम यानी यह धन, परकीयम यानी पराया, और न यानी नहीं, तो यह धन पराया नहीं है। नैतद्धनम परकीयम का अर्थ हो गया यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। देश रक्षार्थम यानी देश की रक्षा के लिए, मया अर्जितम इदम धनम, मया यानी मेरे द्वारा, अर्जितम यानी कमाया हुआ या अर्जित किया हुआ, इदम धनम यानी यह धन, यदि यानी यदि, सहायकम यानी सहायक, सहायकम भवे यानी सहायक हो सके या सहायक होगा, तरहि यानी
तो मम जीवनम यानी मेरा जीवनम या मेरा जीवन सार्थकम यानी सार्थक भविष्यति यानी हो जाएगा। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा कि तब भामाशाह ने कहा, यह धन पराया नहीं है, देश की रक्षा के लिए मैंने यह धन अर्जित किया है। यदि यह धन देश की रक्षा के लिए सहायक हो सके तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इति यानी ऐसा। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम् आप्तवान्। भामाशाहस्य यानी भामाशाह के वचनं श्रुत्वा यानी वचनों को सुनकर, प्रतापस्य मनः यानी महाराणा प्रताप का मन, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, तो असीम, सांत्वनाम यानी सांत्वना को, आप्तवान तो सांत्वनाम आप्तवान यानी सांत्वना को प्राप्त हुआ। भामाशाह के वचनों को सुनकर महाराणा प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम च रचयामास। तेन यानी उन्होंने यानी तेन यहाँ शब्द किसके लिए आया है? तेन आया है यहाँ महाराणा प्रताप के लिए। तो तेन पुनः यानी उन्होंने फिर से सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, सैन्य शक्ति को संग्रह करने का कार्य अर्थात सैन्य शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य, या हम ये कह सकते हैं सैन्य सेना को संगठित करने का कार्य, आरब्धम यानी प्रारंभ कर दिया या आरंभ कर दिया। तो यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति के संग्रह का कार्य आरंभ कर दिया। महासैन्यम च रचयामास और बहुत बड़ी सेना की रचना की या और बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारभत। तया सेनया च, तया यानी उनकी, सेनया च और सेना ने, उसकी सेना ने मतलब उनकी सेना ने, मतलब महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल शासनम प्रति, मुगल शासन की ओर, स्वातंत्र्य युद्धम प्रारभत स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। स्वराज्य हस्तच्युतान यानी अपने राज्य के हाथ से निकले हुए, अनेक भागान यानी अनेक भागों को, पुनः यानी फिर से, हस्तगतान कृतवान यानी अपने नियंत्रण में ले लिया। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा अपने नियंत्रण से अलग हुए अपने राज्य के अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। तेषु मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादय मुख्याः आसन। तेषु यानी उनमें से, उनमें से का मतलब है कि जो उन्होंने वापस अपने हाथों में अपने अधिकार में लिया, उनमें से मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा उनमें से मोही, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्ये शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्। स्वराज्य यानी अपने राज्य में, शांतिम संस्थाप्य यानी शांति की स्थापना करके, चावंड नामकम स्थानम चावंड नामक स्थान को, स्वराजधानी यानी अपनी राजधानी, अकरोत यानी किया, मतलब अपनी राजधानी बना लिया। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बना लिया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्यकलायाः, ललितकलायाः, वाणिज्यस्य, विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस समय में, चावंड स्थानम यानी चावंड नामक स्थान, स्थापत्य कलाया यानी स्थापत्य कला का, ललित कलाया यानी ललित कला का, वाणिज्यस्य व्यापार का या वाणिज्य का यानी मतलब व्यापार का, विद्यायाश्च और विद्या का, प्रमुख केंद्रम आसीत प्रमुख केंद्र था।
तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा, उस समय में चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत। अन्ते यानी अंत में, असावधानतया यानी असावधानी से, पादे यानी पैर में, धनुष प्रत्यंचाघातेन यानी धनुष की प्रत्यंचा के घात से, यानी प्रत्यंचा किसको कहते हैं? धनुष की जो डोर होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। तो धनुष प्रत्यंचा घातेन यानी धनुष की प्रत्यंचा के, घातेन यानी प्रहार से या चोट से, प्रतापो यानी प्रताप यानी महाराणा प्रताप, अस्वस्थो यानी अस्वस्थ, अभवत यानी हो गए। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रत्यंचा के प्रहार से या धनुष की प्रत्यंचा के चोट से महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्वीयाब्दे प्रतापः दिवंगतः। 1597 तमे सन 1597 ईस्वी में प्रतापः यानी महाराणा प्रताप, दिवंगतः यानी दिवंगत हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। यानी उनके पैर में जो वो धनुष की प्रत्यंचा का घाव हुआ, जो चोट लगी, उससे जो अस्वस्थ हुए, उससे फिर से दोबारा पुनः ठीक ना हो सके और सन 1597 ईस्वी में प्रताप दिवंगत हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। प्रतापः महान सेनानायकः, जननायकः, व्यवस्थापकः, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रतापः यानी प्रताप यानी महाराणा प्रताप, महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासिनः अधुनापि तस्य स्वातंत्र्यप्रेमिणः शौर्यगाथां गायन्ति। भारतवासिनः यानी भारतवासी, अधुनापि यानी आज भी, तस्य यानी उनकी, स्वातंत्र्य प्रेमिणः स्वतंत्रता प्रेम की, शौर्यगाथां यानी वीर गाथा को, गायंत यानी गाते हैं। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रेम की वीर गाथा गाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।